हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट 281 जो कि ज्ञान विहार क्लासेस द्वारा कंडक्ट किया गया था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, जो कि आप एग्जाम दोगे एसएससी के सेम लेवल आएगा। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे रीजनिंग और मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेहर ड्राइव्स 19 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम, यानी अपने घर से 19 किलोमीटर ईस्ट या पूर्व की तरफ गई है। अब उसके बाद लेफ्ट में मुड़ी है। देखो, जब भी लेफ्ट राइट मोड़ेगा किसी डायरेक्शन से और कोई एंगल ना दे तो हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ना है, यानी ये 90 डिग्री है और ये 11 किलोमीटर गई है। फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ी है और फिर वही 19 किलोमीटर गई है। तो ऐसे ही 90 डिग्री पे मुड़ के वापस 19 किलोमीटर आएगी। ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी भी इसके बराबर होगी। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो यही पूछा था, सीधी रेखा में स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये भी आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट है लेटर क्लस्टर है, कौन सा क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। देखो, जब भी लेटर क्लस्टर रहता है आपका जो पहले पहले वाला अल्फाबेट है वो आपका कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता दिखाई देता है। दूसरे वाला रिस्पेक्टिव जो है, यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ जो दूसरा आएगा, यहाँ दूसरा और यहाँ दूसरा, वो भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को अपन इस साइड से भी सोल्व करते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, किसी साइड से कर सकते हैं। देखो, मान लो रिवर्स से चलते हैं अपन। डी एक साइड से बढ़ेगा तो दूसरी साइड से घटेगा। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, उसके बाद एच की 8 है, यानी 4 बढ़ा 8 के बाद आएगा 4 ऐड करूंगा 12, 12 पे आता है एल। फिर देखो 16 है, फिर 20 है। अब इस साइड से चल पड़ो, 23, 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19। कहीं से चल पड़ो आंसर वही आएगा। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5। प्लेस वैल्यू रख रहा हूं मैं। देखो 3 है, 3 में से आपका जेड है, यानी 26 है, 3 ही कम हुआ है, 26 में से 3 गया, फिर 23 आ जाएगा जो था आपका डब्ल्यू, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है जे का विवाह सी से हुआ है, बी और डी चिल्ड्रन है सी के। अब डी का विवाह के से हुआ है, जिसका विवाह एम से हुआ है, के मदर है आर की, जो हस्बैंड है एन का, एच ग्रैंडसन है सी और के का, एल डॉटर है एन की, वी सबलिंग है एच का, डी की केवल ए की डॉटर है, टी के की डॉटर है, टी का और डी से क्या रिलेशन है। देखो, यानी ये आपसे पूछा गया है टी इज डॉटर ऑफ के, और यही पूछा गया है टी इज रिलेटेड टू डी। यानी मैं के का रिलेशन यदि डी से निकाल पाऊं तो ये क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के। देखो यहाँ पे ये सिर्फ ये 2 लाइन है, मैं इसको पूरा भी सोल्व करके दिखाऊंगा। यानी ये कह रहा है टी इज डॉटर ऑफ के, यानी जो टी है वो डॉटर है के की। अब आगे कह रहा है डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के, यानी डी का विवाह के की डॉटर से हुआ है, तो डी का विवाह अपन कह सकते हैं टी से हुआ है। और यही पूछा था टी इज रिलेटेड टू डी, यानी टी है वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो इसकी वाइफ है। अब यदि अपने को पूरा सोल्व करना है तो पूरा भी सोल्व कर सकते हैं अपन, लेकिन आंसर यही आएगा आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा ट्राई करना सोल्व करने की। कई बार अपने को क्वेश्चन में ही हिंट दिया रहता है, ये बाकी जो दे रखा है वो किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन देख के अपन क्या करते हैं, बड़ा है बाद में कर लेंगे, और बाद में टाइम बचता नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन पे अगर अपन 1-2 सेकंड ज्यादा दें तो वो बेटर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सा जो नंबर है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा सीरीज का। 48, 200, 540 क्वेश्चन मार्क और 2240। देखो वैल्यू एकदम से बढ़ रही है। जब भी एकदम से वैल्यू बढ़ती है या तो मल्टीपल या फिर स्क्वायर क्यूब का कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो ये 3 गुना 600 है, जबकि ये आपका 3 गुना करेंगे तो बहुत कम जाएगा। उसके बाद डिफरेंस से भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपका अलग है और वहां पे कुछ अलग ही है। और फिर अपन स्क्वायर क्यूब के आसपास देखें, देखो 48 है, ये या तो 7 के स्क्वायर के आसपास है, ये फिर 14 का स्क्वायर के आसपास है। अगर स्क्वायर क्यूब भी देखेंगे तो दोनों सेम लॉजिक होने चाहिए, कुछ प्लस वहां है तो कुछ प्लस आगे होगा। तो 8 का यदि मैं स्क्वायर करके देखूं तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से यदि मैं 4 का स्क्वायर माइनस कर दूं 16 तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 200 है, तो किसके स्क्वायर में से किसका स्क्वायर माइनस करूं मैं, तो 25। जैसे यहाँ पे 8 और 4 है, यदि मैं 15 का स्क्वायर करूं और उसमें से 5 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो बात बन रही है। यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यानी 7 है। अब ये आगे या तो 7 बढ़ेगा या फिर आपका हो सकता है कुछ और इंक्रीज डिक्रीज हो। यानी मुझे ये देखना है, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आगे आपका 6 का स्क्वायर आएगा माइनस।
तो यदि मैं 6 का स्क्वायर माइनस करूं किसके स्क्वायर में से, तो वो देखने के लिए मैं इसमें 6 का स्क्वायर ही ऐड कर दूंगा। तो 540 प्लस 36 यानी 576 हो गया। यानी ये है फिर 24 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देखो क्या लॉजिक है, 8 और 7 15, 15 और आपका ये 7 नहीं है, ये 9 है, यानी यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हो रहा है, 7 9, अब ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 5 6 है, वो 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। तो 24 और 11 आपका 35, यानी 35 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 4 5 6 7 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ऐड कर दो 42, और एक बार माइनस कर दो, ये आ गया 28। अब 8 दूनी 16, लास्ट में 6 है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, तो गुणा कर ही लो। ये आ गया 8 दूनी 16, और ऐसे कर लो 8 दूनी 16, उसके बाद 8 चौका 32, 32 और 4 36, 36 और 1 37, यानी आखिरी में 7 6 आ रहा है आपका आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, थोड़े आपके जो नॉर्मल लॉजिक है उससे थोड़े हटके रहते हैं। पहचान इनकी यही होगी कि कोई वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज है तो वो कभी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। यदि ऐसे वैल्यू है कि एकदम से वैल्यू बढ़ रही है, या तो मल्टीप्लाई आपको चेक करना है, या फिर कुछ स्क्वायर या क्यूब आपको चेक करना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कुछ पियानो है जो कि गिटार है, सिलोग है, यानी ये पियानो मान लो और ये गिटार हो गए। कुछ पियानो गिटार हो गए, सभी गिटार हैं वो फ्लूट्स हैं, यानी सभी गिटार हैं जो वो फ्लूट्स हैं। अब कंक्लूजन है कुछ पियानो है वो फ्लूट्स हैं, यानी ये वाला जो पियानो का पार्ट है ये हमेशा ही फ्लूट्स होगा, पहला सही है। फिर कह रहा है कोई भी गिटार है वो पियानो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गिटार का ये पार्ट है वो पियानो है, ये गलत हो गया। अब अपने को यही बताना था कौन सा कंक्लूजन, सिर्फ पहला सही, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि ये आकृति किसमें एम्बेडेड है और रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा ऐसा ढूंढना है अपने को कहाँ सी है। देखो यहाँ पे कहाँ पे ट्रायंगल वगैरह बनती हुई दिख रही है, यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ से कुछ बनती हुई तो दिख रही है, ये आ गया और ये आ गया, यहाँ पे अधूरा है, यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं बन रही है, तो यानी बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी है, सबकी हाइट अलग अलग है। ये कह रहा है ए है वो केवल 3 लोगों से छोटा है, एज शॉर्टर देन ओनली 3 पीपल, यानी 1 2 3, इन 3 से छोटा है ए। अब कितने लोग हैं, 2 4 6 और 7, यानी 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7। अब ये कह रहा है डी इज टॉलर देन ओनली एफ, यानी डी है वो केवल एफ से लंबा है, तो यानी एफ सबसे छोटा है और डी केवल इससे लंबा है। ये कह रहा है बी ए से बड़ा है लेकिन छोटा है सी और ए से, यानी बी है वो ए से तो बड़ा है, यानी बी आपका यहाँ गया, ए से बड़ा है, लेकिन छोटा है सी और ई से, यानी यहाँ कहीं सी और ई है। ये कह रहा है ई है वो सबसे टालेस्ट नहीं है, यानी सबसे टालेस्ट सी आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अब बच गया क्या आपका ए बी सी डी ई एफ जी बच गया। और यही पूछा है कि कितने व्यक्ति जी से छोटे हैं, तो जी से केवल 2 व्यक्ति ही छोटे हैं। नेक्स्ट है, फिर सी लोग आ गया। ये कह रहा है ओनली ए फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली ए फ्यू, यहाँ पे ओनली ए फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ। ओनली ए फ्यू अपने साथ 2 स्टेटमेंट लेके चलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि अपन बोल दे ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका मतलब कुछ ए हैं, केवल ही कुछ ए बी हैं, और कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। जैसे ओनली ए फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, यानी ये कुछ चार्ट हैं जो कि टर्बाइन है, तो कुछ चार्ट ऐसे भी हैं जो कि टर्बाइन नहीं है। फिर कह रहा है ओनली ए फ्यू, यानी केवल कुछ टर्बाइन है वो छिद्र है, यानी पोर्स है, तो कुछ टर्बाइन पोर्स हैं और कुछ टर्बाइन ऐसे भी हैं जो कि पोर्स नहीं है। अब ये कोई भी हो सकता है पार्ट। फिर कह रहा है कुछ पोर्स हैं जो कि फैन है, यानी ये कुछ पोर्स आपके फैन है और कुछ पोर्स का ऐसा पार्ट भी है जो कि फैन नहीं है। अब अपने को कह रहा है कुछ फैन है वो चार्ट है, ये पॉसिबिलिटी है। देखो जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए वो पॉजिटिव के साथ आपका सही रहता है। अब अपन इसको ऐसे बना सकते हैं फैन को, ये वाला डायग्राम यहाँ पे भी आ सकता है। तो जिसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए, अपन आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे शिलोग ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आपका इजी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है सभी फैन है वो टर्बाइन है, यानी सभी फैन है वो टर्बाइन। देखो ये संभावना के साथ नहीं दे रखा है, और जो भी संभावना के साथ नहीं दे रखा हो उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कहना सब गलत है।
तो ये गलत हो गया। इसमें सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है, ये आपका राइट आंसर है। देखो एसएससी कभी भी कंक्लूजन, यदि मेरे को इसमें कंक्लूजन बनाने को दिए जाए तो इसमें ऐसे कंक्लूजन सेट हो सकते हैं कि जो बंदा सोचे, कुछ माइंड लगाए, लेकिन एसएससी ऐसे कभी नहीं देता। एसएससी बिल्कुल नॉर्मल देगा। क्वेश्चन में इसने जरूर माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऑप्शन में नहीं ऐसा कुछ दिया। नेक्स्ट है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें ये एम्बेडेड है, यानी ये कहाँ कहाँ से दिख रहा है। देखो सीधा सीधा सा ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा, उसके बाद यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, यानी ये है। तो आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 12 जनवरी 2015 को मंडे था। अगर आपने कैलेंडर की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। 26 जनवरी 2016 को पूछा है, क्या होगा। देखो 12 जनवरी 15 से को मंडे है, आप 12 जनवरी 2016 निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। देखो 15 से अपन 16 गए हैं, यानी और डेट यदि सेम है तो आपका या तो 1 ऐड होता है या 2 ऐड। 2 ऐड कब होगा, जब 29 फेब बीच में, 1 कब ऐड होगा, 29 फेब नहीं आए। तो यहाँ पे कभी भी आपकी 29 फेब नहीं आएगी तो 1 ऐड होगा, तो ये आ गया ट्यूसडे। अब 12 जनवरी 2016 को ट्यूसडे है, अब मुझे 26 जनवरी तक जाना है, तो कितने दिन बाद जाना है, ये आपके हैं 14 दिन। तो 14 दिन बाद वही डे होता है जो आपका यहाँ पे रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द सेट, जो आपका रिलेशन है, यानी जो सेम रिलेशन आपका बता रहे हैं। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो 100 है, 30 है और 10 है। अपने को कैसे यूज करके, यानी या तो बड़ी वैल्यू लेके आनी है छोटी वैल्यू का यूज करके, या फिर एक बड़ी और एक छोटी का वैल्यू का यूज करके अपने को तीसरी वैल्यू लेके आनी है। अब अपन कैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ये देखो 30 है, 10 है और 100 है। यदि मैं 30 को 3 से गुणा कर दूं 90 और इसमें 10 ऐड कर दूं, यानी इसको 3 से गुणा और इसको 1 से गुणा और इनको ऐड कर दो, तो 90 और 10 100 हो गया। अब आगे देखो ये लॉजिक लग रहा है, यानी 60 को मैं 30 से गुणा कर दूं और 70 को ऐड कर दूं, 180 प्लस 70 250, ये भी हो गया। अब ऑप्शन ढूंढो जिसमें पहले वाले को 3 से गुणा कर दूं, और मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि 220 इंटू 3 आपका होगा 660 और 40 700, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखो ये आपको दे रखा स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन करो। कंबाइन कैसे करेंगे, जो कॉमन है उससे MNO ग्रेटर देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू W। अब X O और Y है, यानी O के रेफरेंस में X और Y का रिलेशन है। देखो O है वो ग्रेटर देन इक्वल है X से और वो ग्रेटर देन है Y से, यानी O के रेफरेंस में अपने ने निकाल लिया। अब पहला है M बड़ा है Y से। देखो M और Y को ढूंढो कहाँ है, ये रहा M और Y। इनके बीच में सिंबल देखो कौन से हैं, सब एक ही साइड है, और जब ये दोनों सिंबल रहते हैं इक्वल को इग्नोर करते हैं अपन, तो ये वाला सिंबल आपका सर्वाइव करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है W बड़ा है या फिर बराबर है X के, यानी W की तरफ जाएं अपन और यहाँ पे जाएं अपन X की तरफ। यहाँ पे देखो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए, और जब भी अपोजिट साइन आते हैं अपन कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते, तो ये गलत है। सिर्फ पहला इसमें फॉलो कर रहा है, तो सिर्फ कंक्लूजन 1:2। नेक्स्ट, अब इनको अरेंज करना है एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। देखो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन देता है, या तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, या फिर कोई चीज जिससे बने छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। सबसे पहले देखो आपको वुड है, फर्नीचर है, कपबोर्ड है, हैंडल है, ड्रॉवर है और वुड है। सबसे पहले छोटी से बड़ी चीज में चलो। देखो हैंडल, सबसे पहले मैं हैंडल लूँ। हैंडल किस में लगा होता है, ड्रॉवर में। ड्रॉवर किस में होता है, कपबोर्ड में। और कपबोर्ड आपका किसका पार्ट है, फर्नीचर का, और फर्नीचर किससे बनता है, वुड से। अब या तो ये छोटे से बड़े की तरफ होगा या फिर ये ऐसे होगा। इन दोनों में से एक आंसर आपको दिया मिलेगा, तो 3 4 2 1 5 अपने को दे रखा है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कौन से 2 नंबर है डिजिट इंटरचेंज करने चाहिए इक्वेशन को, इसको करेक्ट कर सके। तो इसमें देखो जब अपने को इंटरचेंज करना है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इंटरचेंज नहीं हो सकती है। तो यानी डिवाइड के आसपास देखो 4 है, 4 को रिप्लेस कर रहा है 6 से, यहाँ 12 आ जाएगा, 6 2 अपन इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद 4 को 2 से कर रहा है, 12 आ जाएगा, 2 इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते।
उसके बाद 2 और 8, 2 और 8 यहाँ 2 आ जाएगा, तब भी वो डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 8 जरूर इसको कुछ बड़ा कर देगा। यहाँ पे संख्याओं की बात कर रखी है, डिजिट की नहीं, ये भी ध्यान रखना अपने को। तो कुछ भी सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो बेटर है ऑप्शन रखो और ट्राई करो। जैसे अपन पहला ही ऑप्शन रख के देखें, 144 है आपका, ये 12 आ जाएगा। अब 2 और 8 को रिप्लेस करवा रहे हैं, तो 12/4 की 3 प्लस 6 की 2 36 माइनस, अब 2 को 8 से रिप्लेस कर रहा है, यानी 28 × 8 प्लस 72 प्लस ये 4 आ जाएगा × 3। अब ये देखो, ये 3 आ गया, 3 की क्यूब 27 प्लस 36 माइनस 28 × 8 प्लस 72 × 12। 28 × 8 ही आपकी इतनी वैल्यू होगी जो इसको नहीं आपके आंसर देगी, तो इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सोल्व नहीं करना है। उसके बाद 3 और 6, 3 और 6, सेकेंड वाला ऑप्शन ट्राई करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पहले पे पहला ट्राई करो, उसके बाद आप जाओ लास्ट पे, फिर आओ तीसरे पे। तो लास्ट यदि अपन ट्राई करें, 12/4 यानी 2 और 4 को रिप्लेस करवा रहे हैं, तो 12/2 6 की क्यूब 216, ये भी वैल्यू बड़ी दे रहा है, 216 के आसपास देगा, और इसमें और प्लस की वैल्यू होंगी। तो यदि मैं तीसरा रख के देखूं, 144 12 और 4 और 6 को रिप्लेस कर रहा है, तो 12/6 यानी 2 की क्यूब 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 56 प्लस 72। अब 4 और 6 को रिप्लेस करना है, प्लस 4 × 3 12। ये देखो आसपास पहुंचा, ये है 24 माइनस 56 प्लस 72 प्लस 12। लास्ट डिजिट चेक कर लो यदि आंसर आ रहा है तो, 4 2 6 2 8, 8 में से 6 गया 2 आ रहा है, और लास्ट फर्स्ट वाला डिजिट है 2 7 9 1 10, 10 में से 5 गया 5, ये भी आ रहा है। तो यानी अपना आंसर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए हमेशा रेडी रहना ही रहना है। अब ये आपका अगर स्पीड अच्छी है तो आपका 1 से लेकर यानी 1.5 मिनट तक ले सकता है ये क्वेश्चन। तो अब एसएससी क्या करेगी, 1-2 क्वेश्चन ऐसा देगी, तो जो आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें टाइम बचाना सीखो, क्योंकि इन क्वेश्चनों का कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको सोल्व ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये आपको सेट वही फिर बताना है, 7 17 35 है, 5 11 और 23 है। तो यहाँ पे एक रिलेशन सा दिख रहा है, 11 × 2 22 प्लस 1 23, 17 × 2 34 प्लस 1 35। यदि कोई ऐसा ऑप्शन है, × 2 करके 1 ऐड करूं तो वही आंसर होगा। 26 × 2 52 प्लस 2 है, 23 × 2 46 प्लस 1 है, 29 दूनी 58 है, 20 दूनी 40 माइनस 1 है। तो यदि कोई आंसर होगा, सिर्फ इसको देखा और ये निकाल लिया। अब यदि वेरीफाई करना तो यहाँ से देखो ये कैसे आया, 7 से 17, या तो 7 दूनी 14 प्लस 3, या 7 या 21 माइनस 4। यहाँ पे देखो यानी × 3 माइनस 4 है, तो ये ऐसे ही × 3 माइनस 4, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में कॉफी को यानी कॉफी को लिखा जाता है ये FTKKJH। अब प्लेस वैल्यू रखो, 3 15 6 6 5 5 6 20 11 11 10 और 8, 3 6 5 5 5 5 3। अब यहाँ पे भी चेक करो, देखो 5 3 8, अब यहाँ पे 5 इंक्रीज, यहाँ 5 इंक्रीज, 5 5 और 3 यानी सेम है। तो अब इसमें फ्रेंच में देखो, अब यहाँ पे 3 ऐड कर दो, ये 6 और 3 9 आई, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा ही होगा। नहीं तो लास्ट वाला चेक करके देख लो, 8 और 3 11 के आएगा, ये आएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपका नॉन वर्बल सीरीज है। अब नॉन वर्बल सीरीज आपकी 2 टाइप की होंगी। पहली क्या होगी, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होगा, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होगा, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होगा, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होगा। दूसरी होंगी अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या दिखेगा, जो यहाँ से यहाँ चेंज होगा, सेम चेंज आपका यहाँ से यहाँ होगा, यानी एक छोड़ के एक। अब जो यहाँ से यहाँ चेंज होगा, वो चेंज आपका यहाँ से यहाँ होगा। तो ये पहचानो ये अल्टरनेट है या कौन सी है। जैसे अब इनकी शिफ्टिंग कर रखी है आपकी, तो एल है, यहाँ पे था, एल आ गया इस कोने पे, उसके बाद एल यहाँ बीच में है,
फिर एल आ गया यहाँ पे। अब देखो एल का कोई पैटर्न दिख नहीं रहा मुझे। अब यदि मैं अल्टरनेट देखूं, एल यहाँ था, यहाँ आ गया, यानी इन दो में देखना है और इन दोनों में। 6 यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक है। देखो एल यहाँ से लास्ट में गया, 6 भी गया। एक और मैच कर लो, जैसे यहाँ पे इक्वल था वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो बॉक्स था वो नीचे आ गया। जैसे ऐसे मिल जाए, यानी एसएससी अब तो यही सीरीज ही आपकी पूछ रही है, तब क्या करो, सिर्फ यहाँ से यहाँ देखो कि क्या चेंज है। जैसे यहाँ से यहाँ आपको दिखा 3, क्या 3 इसमें है? आप कहेंगे 3 नहीं है, तो इससे इस यहाँ पे भी जाएंगे अपन, यहाँ पे कोने पे है इक्वल, तो जो आंसर होगा उसमें इक्वल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें इक्वल नहीं है, वही आपका आंसर है। वेरीफाई कर लो किसी और तरीके से। यहाँ पे देखो टी बीच में था, ये टी उठ के आपका इस कोने पे आ गया, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे देखो एल था, तो एल उठ के आपका इस कोने पे आएगा, तब भी एक ही ऑप्शन है। बस एक इनकी सीरीज की खास बात यही है कि आप एक वर्ड ढूंढ लो, अल्फाबेट ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है कि इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो जो ये कट है ये यहाँ दिख जाएगा, ये गोला यहाँ होगा। अब इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो ये आपको ऐसे दिख जाएगा, और एक गोला यहाँ और एक गोला यहाँ दिखेगा। तो ऐसा आंसर देखो किस में है, ये आपका ऑप्शन ए में है, ये आंसर है। नेक्स्ट है लेटर क्लस्टर है जो सीरीज को कंप्लीट करेगा, तो वही है सेम। देखो डी 4 तो 6, उसके बाद जे 10, उसके बाद पता नहीं क्या है, उसके बाद आपका एक्स है 24। देखो 4 6 10 पता नहीं, तो यानी जो सीरीज आपकी बन रही है वो ऐसे बन रही है, डी टी एक्स ओ एफ एस वी एन जे आर आर एम। आप डायरेक्ट वहां भी कर सकते हो, एक्स पी डी के। 4 से 2 6, 6 से 4 10। अब यहाँ पे देखो 2 4 है, आगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आगे 8 हो जाएगा। देखो 6 10 10 और 6 16। अब आपको पी भी दिख रहा है, चलो पी आ गया। अब एक और मैं अगला वेरीफाई कर लूँ नेक्स्ट वाला, तो आंसर आ जाएगा। देखो 20 है, 20 से 1 कम 19, 19 से 1 कम 18, 18 से 1 कम 17, 17 पे आता है क्यू, तो ये आपका आंसर है। वेरीफाई करना है तो आगे और चलो। देखो 24 से 2 22 कम, 22 से 2 कम, आगे है 4 कम, यानी यहाँ 2 कम यहाँ 4 कम। अब आगे फिर या तो 6 कम होगा, और 6 कम देखो 18 में से 6 गया 12, यानी एल। फिर आपको एल दिख रहा है लास्ट वाला, देख लो क्या मूवमेंट हो रखी है। 15 14 1 कम, 13 1 कम, अब 12 1 कम, एल, ये आंसर है। या फिर आपको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे आप अल्टरनेट लेते ना, अल्टरनेट में एक कम हो रहा है, वहां पे तो आपका कुछ भी बढ़ रहा हो, तो वहां से भी आंसर आ सकता था। ये है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपके माइंड में क्या आता है। ये देखो ये फिर सीरीज है। अब जब भी आपको अल्टरनेट सीरीज देगा एग्जामिनर, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा यहाँ पे 4 ही आपको बॉक्स देगा और 5वां बॉक्स पूछेगा। अब वेरीफाई कैसे करें, ये अल्टरनेट सीरीज है, नहीं इसको पकड़ो। देखो पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, उसके बाद ए यहाँ था, ए यहाँ नीचे चला गया, 3 यहाँ था, 3 नीचे चला गया, बस। अब यहाँ से यहाँ सीधा चेंज देखो कौन सा कहाँ है, उसके बाद ये चेंज यहाँ रख। देखो 3 सेम है तो ओ बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें ओ बीच में है, ये लगा के आगे चलो। वेरीफाई करना है कर लो। देखो यहाँ पी था ऊपर, वो नीचे आ गया, यहाँ एल था, एल यहाँ इस कोने में नीचे आएगा, एल भी सही दे रखा है। और वेरीफाई कर लो, ओ था यहाँ था, वो यहाँ चला गया, अब पी आपका यहाँ है, वो यहाँ चला जाएगा, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है P प्लस क्यू का मतलब है P वाइफ है क्यू की, P माइनस क्यू है P डॉटर है क्यू की, P इंटू की P फादर है क्यू का, और P भाग में Q मतलब P भाई है क्यू का। तो V प्लस M भाग में R माइनस के, तो R का V से रिलेशन पूछा है क्या, तो V से R का रिलेशन। सबसे पहले V प्लस M देखो, प्लस का मतलब क्या है, V प्लस M का मतलब है कि जो V है वो वाइफ है M की, यानी पत्नी है, तो V पत्नी है, M पति है, ये मेल हो गया। फिर कह रहा है M भाग में R, M भाग में R का मतलब है M डिवाइड बाई R, M इज द ब्रदर ऑफ R, यानी R का भाई है। फिर आपका कह रहा है R माइनस के, यानी R माइनस के का मतलब है R माइनस के, ये रहा, R इज द डॉटर ऑफ K, यानी R K की डॉटर है। अब अपने से पूछा था R V से कैसे संबंधित है, तो R है
वो वी की क्या लग रही है, ये कह रहा है आर वी से कैसे संबंधित है, यानी आर है वो वी की क्या लग रही है, तो ये इसका हस्बैंड और वो उसकी बहन है, यानी पति की बहन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, श्रुति अपने घर से निकलती है और पश्चिम की ओर 47 मीटर चलती है। ये मान लो श्रुति का घर है, यहाँ से पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ गई 47 मीटर, उसके बाद राइट में टर्न किया और 18 मीटर गई, यानी यहाँ से 18 मीटर गई है। उसके बाद लेफ्ट में मुड़ी है और 53 मीटर गई है, यानी यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ी है 53 मीटर गई है। अब फाइनल लेफ्ट लिया है और 30 मीटर गई है। देखो फिर लेफ्ट इधर मुड़ेगी 30 मीटर गई है, तो वो 30 जाने के लिए सबसे पहले तो ये 18 कवर करेगी और 12 और कवर करेगी यहाँ पे 30 मीटर। हाउ फार इज सी फ्रॉम ए पोल विच इज एग्जैक्टली 12 मीटर टू द साउथ ऑफ हर होम, यानी उसका घर ये था, अब उससे एक साउथ में पोल 12 मीटर, देखो यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12, तो यानी इसके सामने होगा, तो उसकी दूरी पूछिए कितनी होगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी 53 ये है 47 ये है, ऐड कर दो, ये आपका 10 यानी 100 मीटर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, फिर वही आपका ये आपको बताना है कि 2, 35, 5 में क्या रिलेशन है, 6, 50, 4 में क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन आपको ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले देखो 5, 2 और 7 यानी 6, 4 और 5, हाँ देखो 5 और 2 7, 7 इंटू 5 35, 6 और 4 10, 10 इंटू 5 50, यानी 2 का ऐड करो पहले और तीसरे को और 5 से गुणा कर दो, तो 4 और 5 9, 9 इंटू 5 45, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 133/7, फिर आपका ये दे रखा है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी आपको ये बताना है जो 6th नंबर है इसमें क्या होगा, जो इन दो में रिलेशन होगा, यानी यहाँ पे छोटे नंबर का यूज करके बड़े नंबर पे जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले 133 और 7, देखो 3, 3, 6 और 1 7 दिख रहा है, 7, 4, 11, 2, 13 दिख रहा है। अब यहाँ पे किसी का जोड़ 19 आ रहा है, 18, 3, 21 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यहाँ लॉजिक कुछ और है। और 133 7 का 19 गुणा भी होता है, 19 इंटू 7 133, तो हो सकता है 19 गुणा कर रखा हो, 13 का 19 गुणा, देखो लास्ट डिजिट भी आ रही है 7, 19 57 और 5 24 ये आ गया, यानी दो में सेम लॉजिक है तो तीसरा वही लॉजिक होगा, तो 19 की 19 से गुणा कर दो, यानी 19 का स्क्वायर जो कि होता है 361। नेक्स्ट है 6 रस्सियां हैं EFGH IJ, लेंथ अलग अलग है, F वो E से लंबी है, यानी अपन लंबाई के क्रम में रखें तो सबसे लंबी इधर और छोटी E से, तो F है वो लंबी है E से, यानी E इधर आ गई। उसके बाद I है वो लंबी है F से, यानी I इधर आ गई। अब I है वो छोटी है केवल G से, यानी केवल G से छोटी है, और ये कह रहा है J है वो लॉन्गर है F से, यानी J आपका यहां होगा, क्योंकि ये कह रहा I है वो केवल G से छोटी है, और F से यदि कोई बड़ा होगा तो वो आपका I से छोटा होगा, क्योंकि जो I है वो केवल G से छोटी है, तो J यहां आ गया। अब E कह रहा है वो सबसे छोटी नहीं है, तो अब कोई बच गया इनमें से G I J F E, यानी G I H बच गया, तो H आपका यहां आ जाएगा, H सबसे छोटा हो गया। ये पूछा है थर्ड लॉन्गेस्ट रोप, यानी तीसरी सबसे लंबी रस्सी कौन सी है, देखो पहली सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी और तीसरी सबसे लंबी है G। नेक्स्ट है, अच्छा ये मैथ हो गया, तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन थे, अपन मैथ के अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जिसको रीजनिंग का करना है वो रीजनिंग का देख लेना, जिसको मैथ का करना है मैथ का देख